सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अमृतवाणी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, भक्ति भावना से प्रभु का वचन सुनने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए, स्तुति प्रशंसा में शामिल होने के लिए एकत्रित है। मैं इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग एक छोटी स्तुति प्रशंसा के साथ इस भक्तिमय प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु को धन्यवाद दें। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु की ओर इस समय देखें। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो राजाओं का राजा, वो इस दुनिया का सृष्टिकर्ता, इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, हम सबों के लिए, हम सबों के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए इस समय पवित्र परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित है। आइए उसकी ओर देखें, उसके प्यार को महसूस करें। इस समय वो दिल से हमें प्यार करता है, वो उसकी पूरी शक्ति से हमें प्यार करता है। हम भी उसके प्यार के लिए तरसते होंगे आज। वो हमारा प्यारा प्रभु हम निरे मनुष्यों के लिए, हम कीड़े जैसे मनुष्यों के लिए एक आवाज देने पर, एक आह देने पर हमारे लिए सब कुछ छोड़कर उपस्थित हो जाता है। उसकी ओर देखें, उसके प्यार को महसूस करें। आइए अपने दिलों पर हाथ रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए, आप बहुत सारी प्रार्थनाओं को लेकर इस समय यहाँ उपस्थित होंगे, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। बहुत सारी प्रार्थनाओं को लेकर, बहुत दुख से, बहुत बीमार होंगे, बहुत कर्ज में डूबे होंगे, पर आज ईश्वर आपको उसके प्रेम से भरना चाहता है, जो इस दुनिया के किसी भी खजाने से कीमती है, जो इस दुनिया के किसी भी प्रेम से सबसे बढ़कर है। सबसे महान प्रेम, जिसके लिए हर मनुष्य तरसता है, जिसके लिए हर मनुष्य चाहते हुए और ना चाहते हुए भी तरसता है। आइए उसके प्रेम के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए, सिर्फ उसका प्रेम और उससे महसूस करने के लिए आज के इस दिन अपने आप को समर्पित करें। मेरा प्रेम गीत हो, मेरे प्यारे यीशु तुम, एक साथ गाएं। मेरा प्रेम गीत हो, मेरे प्यारे यीशु तुम, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। गाए। मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। हाथों को उठाते हुए इस समय आराधना, 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 आराधना। एक साथ गाएं। आराधना, 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 आराधना।
शाश्वत प्रेमी बस तू प्रभु। एक साथ गाएं। तुलना तेरी किससे मैं करूं, शाश्वत प्रेमी बस तू प्रभु। जीवन तू, सब कुछ तू, तुझ में प्रभु लीन हो जाऊं। जीवन तू, मेरा जीवन है यीशु तू, मेरा सब कुछ है प्रेमी पिता तू। हाथों को उठाते हुए आराधना 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 आराधना। पूरे प्रेम से भरकर अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर देखते हुए अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए फिर से एक साथ गाएं। आराधना 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 आराधना। स्तुति करते हुए आराधना आराधना आराधना। आइए इस समय अपने ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए उसे आराधते हुए, उस आराधना के योग, उस स्तुति की योग्य ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, उसके प्यार के लिए प्रार्थना करते हुए, खुद को समर्पित करते हुए, परिवार को समर्पित करें, बीमारियों को समर्पित करें, रोगों को समर्पित करें, सारे टेंशन को समर्पित करते हुए इस समय से प्रार्थना करें और कहें तेरे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरी स्तुति मैं करता हूँ, तेरे प्यार से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु तेरी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आराधना आराधना आराधना। यीशु परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की ओर इस समय देखें, उसे आराधना दे, महिमा दे, मन ही मन अपने शब्दों से। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ गाएं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। फिर से एक साथ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। ईश्वर ने उसकी आत्मा को हमारे बीच में भेजा, हमारे दिलों में भेजा, उसके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए। उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें।
आज हमने उससे प्रार्थना की है कि प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्यार के लिए मुझ में एक नई एक्साइटमेंट भर प्रभु। तुझे भूल रहा हूं प्रभु, मैं तेरे उस प्यार को भूल रहा हूं। हम में से कई लोग आज इधर उपस्थित हैं जो इस अमृतवाणी को जो देखते होंगे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उस प्रेम को भूल चुके हैं। उस प्रेम के स्वाद को भूल चुके हैं। उसे भूलते हुए भी हम फिर से पाना चाहते हैं। जिस प्रेम में हम डूबे रहते थे उसे फिर से पाना चाहते हैं। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की उपस्थिति को अभी तक अनुभव नहीं कर पाए और आज यहाँ मौजूद हैं। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर आपको चुना है तभी आप उसके पास आए हैं। ईश्वर ने आपको चुना है तभी आप उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। आइए उस ईश्वर से, उस प्रेमी प्रभु से कहे कि मेरे मन में आके बस जा, मेरे दिल में आके बस जा। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो चंगा कर सके, जो दिल को राहत दे सके, जो मेरी बातों को सुन सके। इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु, जो मुझे समझ सके। इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। आइए इस समय प्रार्थना करें प्रभु से। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जाऊं अब दूर। एक साथ गाए, कहाँ पाऊंगा, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जाऊं अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर। एक साथ गाएं, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ तेरे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरे जैसा कौन। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जा दूर, ना जाओ। पूरे मन से प्रार्थना करते हुए कहें, खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। तेरे जैसा कोई सहारा नहीं है ईश्वर। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा।
हाथों को उठाते हुए गाए, ना जाओ दूर, मेरे मन से दूर ना जा प्रभु। उसे आवाज दे, उसे अपने दिल में बुलाते पुकारे, फिर से एक साथ ना जाओ दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे प्रभु। ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, कहाँ पाऊंगा, प्रिय विश्वासियों, ये समय है, ये सुंदर समय है उस प्यारे खुदा से मांगने का, ये सुंदर समय है उस प्यारे ईश्वर से प्रार्थना करने का, दुआ करने का, उससे मांगने का। आज आपके मुंह में आवाज नहीं होगी उसकी स्तुति करने के लिए, आज आपके मुंह में उसकी स्तुति करने के लिए शक्ति नहीं होगी, पर इस समय प्रभु आपको छू रहा है, आपके शब्दों को छू रहा है, आपकी जुबान को छू रहा है। अपना मुंह खोलकर इस समय स्तुति आराधना करने के लिए आपको वरदान दे रहा है। अपने हाथों को उठाए, उस महान ईश्वर की उपस्थिति में खुद को समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए उस खुदा की स्तुति करे, उस महान ईश्वर की स्तुति करे, आराधना करे, जिसने आपको मुझे इस प्रेम से भरा है, अपने अनुग्रह से भरा है, अपने प्रेम से भरकर उसने हमें चंगा किया है। आज अपनी आवाज को उठाते हुए और ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना हो, स्तुति महिमा आराधना, हालेलुया, 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 ओ यीशु तेरी महिमा आराधना, 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 यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करते हुए, वचनों को सुनने के लिए खुद को समर्पित करते हुए इस समय इससे धन्यवाद दें, धीमी आवाज में उसकी स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस अमृतवाणी प्रोग्राम में आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु को ढूंढना, प्रभु के लिए तरसना, प्रभु के लिए प्यासा होना। स्तोत्र 63 2 से 9 तक जो वचन है उन्हें हम पढ़ेंगे और आप ध्यान पूर्वक उन वचनों को सुने। स्तोत्र 63 2 से 9 तक। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबत प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंगों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझसे आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है।
अब हम एक गीत गाएंगे, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को। उस गीत को हम बड़ी भक्ति के साथ गाएंगे और इस गीत गाते वक्त हम प्रभु के लिए तरसेंगे और प्रभु के लिए प्यासे हो जाएंगे। हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तो स्तोत्र 63 में भजनगार लिखते हैं, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। तो हमें प्रभु को खोजना है, प्रभु को ढूंढना है। यदि आप यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 29 वाक्य संख्या 13 से 14 तक, वहाँ पे वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इस वचन को आप मेरे पीछे दोहराएंगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। पलट दूंगा। तो प्रभु को पाने के लिए हमें संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढना है। और इसी प्रकार आप देखेंगे नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 55 में, नबी ईसायाह के ग्रंथ 55 वाक्य संख्या 6 और 7 में वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। तो प्रभु जब हमारे पास है, जब हमें प्रभु मिल सकता है, तो हमें उसके पास जाना है, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। प्रभु हमारे निकट है तो हमें प्रभु की दुहाई देनी है और हमें अपने पाप के मार्ग को छोड़ करके दुष्ट एवं बुरे विचारों को त्याग करके प्रभु को खोजना है, प्रभु को ढूंढना है। और यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 11 वाक्य संख्या 9 और 13, वहाँ पे यीशु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हमें क्या मांगना है, क्या ढूंढना है?
विशेष करके प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के लिए खोजे, पवित्र आत्मा के लिए तरसे। इसलिए लूकस 11:13 में वचन कहता है, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो तो मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए खोजना है, ढूंढना है। और जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। रोमियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 5 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो हम पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे, हम ईश्वर के प्यार को अपने दिल में, हृदय की गहराई में हम अवश्य अनुभव करेंगे। और हमें प्रभु को ढूंढना है। इसका मतलब ये नहीं हमें तीर्थ स्थानों में जाना है प्रभु को पाने के लिए, लूर्स जाना है या होली लैंड जाना है या यरूशलेम जाना है या फातिमा जाना है। इन पवित्र स्थानों में जाना अच्छा है, वहाँ पे एक पवित्र माहौल है, प्रार्थना का माहौल है, इसलिए आसानी से शायद हम प्रभु को पाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमें कहाँ प्रभु को पाना है? अपने ही दिल में। क्योंकि लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 21 में यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो ईश्वर हमारे हृदयों में निवास करता है। ईश्वर का राज्य हमारे हृदयों में आ जाता है जब हम यीशु को अपने राजा के रूप में ग्रहण करेंगे और जब हम उनके अधीन में रहेंगे, ईश्वर का राज्य हमारे दिलों में स्थापित हो जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 16 और 17 में वचन कहता है, क्या आपको यह मालूम नहीं कि आप ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। यदि आप ईश्वर के मंदिर को बर्बाद करेंगे, ईश्वर आपको बर्बाद करेंगे। तो हम में से प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तो प्रभु को ढूंढने का मतलब अपने ही हृदय में हमें प्रभु को पाना है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:8 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो ईश्वर को पाने के लिए दूर गांवों में जाना, दूर शहरों में जाना, तीर्थ केंद्रों में जाने की बात नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए अपने हृदय को हमें निर्मल बनाना है, अपने पापों के लिए सही पश्चाताप करना है और पापों के लिए हमें अच्छा पाप स्वीकार करना है, पापों के लिए सही प्रायश्चित करना है। तब हम प्रभु के प्यार का अनुभव करेंगे, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हम लोग वेदी पर देखते हैं मोमबत्ती जल रही है, दिया जल रही है और मोमबत्ती के चारों ओर ग्लोब लगा हुआ है। यदि वह ग्लोब बिल्कुल साफ है तो हम ज्योति को देख सकेंगे, हम ज्योति को अनुभव कर सकेंगे। लेकिन मान लो उस ग्लोब में बहुत कार्बन है, धुआं है, वो काला हो जाता है, तब ईश्वर की ज्योति को और मोमबत्ती की ज्योति को हम देख नहीं पाएंगे, उस ज्योति हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी प्रकार ईश्वर हमारे दिलों में निवास करता है, लेकिन पाप का कार्बन हमारे दिल में है, हमारे मन में है, धुआं हमारे मन में है। इसलिए हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते, ईश्वर को देख नहीं पाते, ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते। उस पाप के कार्बन को हम हटाएंगे, उस ज्योति को हम देख पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 12। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं याद करता हूँ, एक बहन मेरे पास आई, वह बहुत आत्मग्लानि महसूस करती थी और वह सोचती थी ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता है और मैं ईश्वर से दूर हूँ। वह पाप की अवस्था में थी और वह अन्य लोगों से बातें नहीं कर पाती थी, वह मौन रहती थी, चुप रहती थी और वह अपने आप को दोष देती रही। लेकिन जब वो मेरे पास आई, मैंने कहा आप अपने मन को जांचें और एक अच्छा पाप स्वीकार करें, दिल खोल करके एक अच्छा पाप स्वीकार करें। और उसको पाप स्वीकार करने के लिए कृपा मिली।
पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए कृपा मिली। उसने दिल खोल करके ज़िंदगी के सारे पापों को कबूल किया, स्वीकार किया। और वासना के पाप उसमें कई सारे थे, उन सारे पापों को उसने कबूल किया। जितने सारे लोगों के साथ पाप हुआ तो उन सारी बातों को स्वीकार किया, पापों के लिए पश्चाताप किया, अच्छा पाप स्वीकार किया। और तब उसने पापों के लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद ईश्वर का प्रेम उसके हृदय में उमड़ पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रभु को ढूंढना है, मतलब अपने हृदय को ही हमें साफ करना है, अपने दिल को साफ करना है, निर्मल बनाना है, तब हम प्रभु को अवश्य पाएंगे। यहाँ पे वचन कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। और यदि भूमि को जल नहीं मिलता तो भूमि की क्या हालत होगी। भूमि सूख जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, भूमि फट जाती है, भूमि में कोई हरियाली नहीं रहेगी, कोई घास नहीं रहेगा, कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, कोई फल नहीं होगा। तो भूमि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जैसे ही वर्षा आती है भूमि नरम हो जाती है और भूमि में जो दरार है वो सब समाप्त हो जाता है और भूमि फसल उत्पन्न कर सकती है, उसमें हरियाली आ जाती है, भूमि फलवंत बन जाती है। तो उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, हम भी बंजर भूमि की तरह होंगे, हम फट जाएंगे, हम सूख जाएंगे, हम लोग कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस ईश्वर को पाना, उस पवित्र आत्मा को पाना, उसको अनुभव करना और उसके कहे अनुसार जीना हमारे लिए अति आवश्यक है। स्तोत्र ग्रंथ 42 1 और 2 में भी वचन कहता है, ईश्वर जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। तो हमें उस ईश्वर के लिए प्यास से होना है, जैसे हिरणी जल के लिए तरसती है। यदि हिरणी को जल नहीं मिलेगा, हिरणी दौड़ लगाती रहेगी और जब तक उसको जल नहीं मिलेगा तब तक वह इधर उधर दौड़ लगाती रहेगी। यदि उसको जल नहीं मिलेगा वो प्यासी हो जाएगी, वह मर भी सकती है। तो हिरणी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। हमें भी जीवित रहने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तो मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है, मंदिर प्रार्थना की जगह है। तो इसलिए मंदिरों में ईश्वर को पाना और सहज है। यदि हम गिरजाघरों में जाएंगे, वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है, परम प्रसाद में रोटी के रूप में प्रभु विराजमान है। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति को और आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो हमें मंदिरों में भी जाकर के प्रभु का दर्शन करना है। और हम देखते हैं नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 8 तक में नबी ईसायाह मंदिर गया, उसने ईश्वर को देखा, वो सिंहासन पर विराजमान था और उसके चारों ओर स्वर्गदूत प्रभु की पवित्रता का बखान कर रहे थे। पवित्र 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 है प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और पूरा मंदिर धुएं से भर गया, मतलब पवित्र आत्मा से भर गया। और तब इसाया ने अपने पापों को पहचाना और उसने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा है। तब ईश्वर ने इसाया को पवित्र किया। एक स्वर्गदूत वेदी पर गए और वेदी पर से चिमटे से आग को लिया और इसाया के होठों को स्पर्श किया और इसाया के पाप मिट गए, क्योंकि वह अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति था। वह होठों से, जीभ से पाप करने वाला एक व्यक्ति था।
तो आज हमें भी अपने जीवों को पवित्र करने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारे कई सारे पाप, बहुत बड़े बड़े पाप जीभ से हम करते हैं, जीभ से बुराई करते हैं और हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। आज हमें जीभ की पवित्रता की आवश्यकता है, जीभों को पवित्र करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे 84:11, वहाँ पे वचन कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। तो 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा, बाजार में, शहर में, क्लब में रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है, क्योंकि मंदिर में प्रभु की उपस्थिति है। और पुराने नियम के समय में यरूशलेम मंदिर में विधान की मंजूषा रखी जाती थी, और विधान की मंजूषा में ईश्वर के 10 नियम रखे जाते थे पत्थर की 2 पाटियों में, और मन्ना रखा जाता था, और साथ ही साथ हारून का डंडा रखा जाता था। और वास्तव में ईश्वर के वचन और मन्ना और डंडा ये सब यीशु का ही प्रतीक है, क्योंकि यीशु ही वचन है, वचन देह बना। और मन्ना वो जीवन की रोटी है, यूकरिस्त का प्रतीक है, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। और वो डंडा यीशु के अधिकार का चिन्ह है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मत्ती 28 वाक्य संख्या 18 में यीशु कहते हैं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तो मंदिर में विधान की मंजूषा रखी जाती थी, और इजरायली समझते थे कि विधान की मंजूषा में ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति थी। आज हमारे गिरजाघरों में पवित्र परम प्रसाद रखा जाता है, अर्थात टबरनाकल में, और वहाँ पे प्रभु साक्षात विराजमान है, प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए भजनकार लिखते हैं, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्र 63 वाक्य संख्या 4 में लिखा गया है, तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा मतलब ईश्वर का दृढ़ प्रेम, ईश्वर की करुणा, और वह प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरे जीवन से भी अधिक प्यारी है। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का प्रेम। और ईश्वर की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8-16 में 2 बार संत योहन लिखते हैं, ईश्वर प्रेम है। और जब हम प्रेम से भर जाते हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति से ही भर जाते हैं। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे 136, वहाँ पे 26 वाक्य है, और 26 वाक्यों में लिखा गया है उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अर्थात ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक हमेशा के लिए बना रहता है। वो प्रेम शाश्वत है, वो प्रेम थोड़े समय के लिए नहीं है। इंसान का प्रेम थोड़े समय के लिए है। आज हम प्रेम करेंगे लेकिन कल हम नफरत करेंगे, आज हम बैर करेंगे और कल शायद हम प्रेम करेंगे। तो इंसान का प्रेम थोड़े समय के लिए है, लेकिन ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो उस ईश्वर के प्रेम के लिए, अपने प्राणों से भी बढ़कर उस ईश्वर के प्रेम के लिए हमें तरसना है। आगे वचन कहता है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। स्तोत्र ग्रंथ 63 वाक्य संख्या 6 में। और ये स्तुति प्रशंसा ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्तुति प्रशंसा करना। और मैं कहना चाहूँगा, ये स्तुति प्रशंसा सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है।
यदि आप दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पढ़ेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में फेंके गए थे। और उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया, पापों के लिए पश्चाताप किया और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति की, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति की। तब क्या हो गया? ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत भट्टी में उतरे, आग की लपटों को बाहर की ओर भेजा और उस भट्टी को शीतल हवा से भर दिया और उनको एक भी नुकसान नहीं पहुंचा। राजा नेबुकदनेस्सर ने उस घटना को देखा और उसको बड़ा आश्चर्य हो गया। उन तीनों नौजवानों को भट्टी से बाहर निकालने का आदेश दिया गया और उनके कपड़े सही सलामत थे, उनके बाल तक कुछ नुकसान नहीं हुआ था, उनके बाल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्तुति प्रशंसा बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। ईश्वर हमारे बीच में अपने को उपस्थित करते हैं। हमको मालूम है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में वाक्य संख्या 25 से 34 तक में, जब पौलुस और सीलस बंदीगृह में डाले गए, आधी रात को वे लोग उठ करके, उनके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े गए थे, लेकिन आधी रात को उठ करके उन्होंने गीत गाया प्रभु के आदर में। और तब प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई और उनकी जंजीर गिर पड़ी और वे बिल्कुल आज़ाद हो गए। इसलिए स्तुति प्रशंसा की प्रार्थना प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का अनुभव करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक छोटी चिड़िया की कहानी याद करता हूँ। ये छोटी चिड़िया मरुभूमि में रहती थी और मरुभूमि में बहुत तेज गर्मी थी, वहाँ जल का अभाव था, जल का कोई कुंड नहीं था और बहुत प्यासी रहती थी और वो कुड़कुड़ाती थी, रोज बहुत अधिक कुड़कुड़ाती थी। इस मरुभूमि में जल नहीं है, यहाँ पे कोई छाया नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, मैं मर रही हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पंख सब उकड़ रहे हैं। वह शिकायत कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी, कब तक मुझे ऐसे जीना है। तब उसने एक दिन देखा एक कपोद ऊपर से उड़ रहा था। तो चिड़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्गदूत से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो तो तुम स्वर्गदूत से मिलने के लिए जा रहे हो, तो स्वर्गदूत से मिलोगे ना, तुम जरा पूछ लेना मुझे कब तक इस मरुभूमि में दुख और कष्ट सहना है। कपोत ने मान लिया और कपोत ने स्वर्गदूत से पूछा, वो चिड़िया जानना चाहती उसको कब तक कष्ट और दुख सहना है। तब स्वर्गदूत बोला, उसको 7 वर्षों तक दुख और कष्ट भोगना है। तब कपोत उदास हो गया, यदि मैं बोलूँगा 7 वर्षों तक कष्ट भोगना है, दुख भोगना है, तब वो बहुत निराश हो जाएगी, वो मर जाएगी। तब कपोत बोला, उसको बोलो सब बातों के लिए प्रभु की स्तुति करने के लिए, सब कष्टों के लिए प्रभु की स्तुति करने के लिए। तब कपोत वापस गया और कपोत ने चिड़िया से कहा, देखिए सब बातों के लिए तुम प्रभु की स्तुति करो, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। तो उस समय से चिड़िया क्या करने लगी? सब बातों के लिए प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके पंख उगड़ रहे थे, प्रभु आपको धन्यवाद। पानी नहीं मिल रहा था, प्रभु आपको धन्यवाद। और मैं प्यासी हूँ, प्रभु आपकी स्तुति हो। और इधर कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, तेरी स्तुति हो। कोई पानी नहीं है, प्रभु तेरी स्तुति हो। तो वह चिड़िया गाती रहती थी और प्रभु को धन्यवाद देती रहती थी, स्तुति करती रहती थी। और करीब 1 सप्ताह के बाद कपोत उसी रास्ते से फिर जा रहा था। तो कपोत ने उस चिड़िया को देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे माहौल बदल गया है और वहाँ पे एक पौधा भी उग गया था और उसकी डालियाँ फैल रही थी। एक छोटे से कुंड में कुछ पानी भी था और उसको नए पंख मिल रहे थे, चिड़िया को नए नए पंख मिल रहे थे और वो चिड़िया आनंदित थी, वो गा रही थी, नाच रही थी। तब कपोत ने जाकर के स्वर्गदूत से कहा, आपने कहा था 7 वर्षों तक उसको कष्ट और दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन आज वह चिड़िया बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है।
तब स्वर्गदूत बोले, जब उसने स्तुति प्रशंसा करना शुरू किया, धन्यवाद देना शुरू किया, उसके 7 वर्ष के कष्टों को मैंने 7 दिनों में दूर कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, हर बात के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। यदि आप गणना ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 21, वहाँ पे वाक्य संख्या 4 से 9 तक में हम देखते हैं इजरायली मरुभूमि में थे और वे लोग मूसा और ईश्वर के विरुद्ध बुनबुना रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। इस मरुभूमि में ना भोजन है ना पानी है और हम लोग मन्ना खा करके बिल्कुल ऊब गए हैं। और ईश्वर क्रुद्ध हो गए, उनके कुड़कुड़ाने से ईश्वर बहुत क्रुद्ध हो गए। ईश्वर ने क्या किया? उन इस्राएलियों के बीच में विषैले सर्पों को भेजा और विषैले सर्प उनको काटने लगे और वे मरने लगे। देखिए, हमारे जीवन में सर्प आता है। सर्प मतलब कौन है? वह शैतान है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुनबुनाते हैं, शिकायत करते हैं और ईश्वर के विरुद्ध, हमारे माता पिता के विरुद्ध, बड़े जनों के विरुद्ध हम कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, हमारे बीच में कौन आएगा? सर्प आएगा, शैतान आएगा, वह हमारा विनाश करेगा। तो हमें हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करनी है। तो ईश्वर के प्रेम को बराबर अनुभव करने के लिए, ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति को और ईश्वर के संरक्षण को अनुभव करने के लिए हमें बराबर प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु को धन्यवाद देना है। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 20 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। जब हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हम ईश्वर को अनुभव करेंगे, ईश्वर को पाएंगे। और साथ ही साथ हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 63 वाक्य संख्या 7 में वचन कहता है, मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तो सिर्फ दिन को प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, सोते वक्त, उस समय भी, सोने के पहले भी हम प्रभु को याद कर सकते हैं, रात भर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 में हम देखते हैं प्रभु यीशु पहाड़ पर गए और सारी रात यीशु ने प्रार्थना में बिताया। और उसके बाद यीशु ने शिष्यों को अपने पास बुलाया, उनमें से 12 प्रेरितों को चुना। तो यीशु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना था, एक महत्वपूर्ण काम करना था, प्रेरितों को चुनना था। और प्रेरितों को चुनने के लिए उसने रात भर पिता की संगति में जाकर पहाड़ पर प्रार्थना की। तो हमें यीशु के समान रात को भी प्रभु को याद करना है। हम रात्रि जागरण कर सकते हैं, पूरी रात भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और वाक्य संख्या 8 में वचन कहता है, तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। तो प्रभु सदा मेरा सहारा, कभी कभी नहीं और किसी किसी समय में नहीं, लेकिन सदा हमेशा प्रभु हमारे साथ है। और हम वचन पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 10 में वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, अपने दाहिने विजयी हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। तो वह ईश्वर सदा हमारे साथ में है और उस प्रभु को हम अनुभव करेंगे। तो हमें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के लिए प्यास से होना है, प्रभु के लिए हमें तरसना है और साथ ही साथ अपने पापों के लिए भी हमें पश्चाताप करना है, अच्छा पाप स्वीकार करना है, अपने हृदयों को हमें निर्मल बनाना है। तब हम वास्तव में ईश्वर को अपने हृदय की गहराई में पाएंगे। हमें दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है।
तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। हम दृढ़ संकल्प करें ईश्वर को ढूंढने का, ईश्वर को खोजने का। हम ईश्वर के लिए प्यासे हो जाएं। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही हम प्रभु के लिए तरसें। जैसे सूखी संतप्त भूमि वर्षा के लिए तरसती है, वैसे ही हम प्रभु के लिए तरसें। और साथ ही साथ हम प्रभु के हाथों में अपने सारी रोगों को, सारी कमजोरियों को, सारी पीड़ाओं को, सारी समस्याओं को, सारे दुखों को भी अर्पित करें। प्रभु स्वयं हमें अपना अनुभव दे, हमारी प्यास को बुझाए, हमारी भूख को मिटाए, सभी रोगों से हमें चंगा करे, हमें मुक्त करे। आइए हम एक गीत गाएं और प्रभु की भक्ति में हम मग्न हो जाएं। वैसे ही प्रभु मेरा मन तेरे प्रेम का प्यासा है। वैसे ही प्रभु मेरा मन तेरे प्रेम का प्यासा है। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती है। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती है। जग ये कहे हंस और हिरनी हमें प्रेम का पाठ सिखाते हैं। जग ये कहे हंस और हिरनी हमें प्रेम का पाठ सिखाते हैं। बिन साथी के जल भी न पिए वो प्यासे ही मर जाते हैं। वो प्यासे ही मर जाते हैं। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती है। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती है। वैसे ही प्रभु मेरा मन तेरे प्रेम का प्यासा है। वैसे ही प्रभु मेरा मन तेरे प्रेम का प्यासा है। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती है। प्यासी हिरनी जैसे जल के लिए आपकी तड़पती